हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग में यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो भी पार्ट आपको रेजोनेट करता है बस उतना ही लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दीजिए। और आपके जीवन के जिस एस्पेक्ट को रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं और अपनी रेजोनेंस के हिसाब से आप जेंडर स्विच भी कर सकते हैं रीडिंग का। आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है और इस तरह की और भी रीडिंग्स आपको देखने हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और अगर आपको फ्रेशली अपलोडेड रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मृणालिनी हिंदी टैरो रीडिंग, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, ग्रैटिट्यूड के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, सरेंडर के साथ शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओवरऑल एनर्जी आपकी रीडिंग की क्या है देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपके ज़िंदगी का जो पहिया है वो जाम हो गया था और आपको लगता था कि अब बस यही ख़त्म हो गया सब कुछ, बस इसी एनर्जी में मुझे रहना है। और उस चीज़ को लेकर आप पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे। पहले तो बहुत एक्साइटेड थे कि आपको कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन जैसे आपको लगा कि अब जाम हो गया है तो पहले फ्रस्ट्रेशन में आ गए। फ्रस्ट्रेशन के बाद आपने पेशेंस रखना धीरे धीरे कोशिश की, और धीरे धीरे पेशेंस रखते रखते आप इंडिफरेंस की एनर्जी में आ गए हो। और आप विश्वास करते हो कि वो अपने समय पे घूम जाएगा वो चक्का, और मुझे फ़िलहाल प्रेजेंट में रहना है। अभी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे इस एनर्जी में फिर भी रखने का क्या इरादा है यूनिवर्स का, मैं पहले जान लूँ, मैं समझ लूँ, उस चीज़ को देख लूँ, महसूस कर लूँ। ओके, सो देखते हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून और क्या मैसेज लेकर आया है। आपको क्या क्या रियलाइज़ हुआ है, क्या क्या जानने को सीखने को मिला है, या फिर आगे जाकर और क्या घुमावदार मोड़ लेकर आ रहा है आपके जीवन में। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। आपको जो चीज़ें ज़िंदगी में सिखाई गई थी, आपको ट्रेन किया गया था कि ज़िंदगी ऐसी होती है, हमें ऐसा जीना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, एज अ मैन यू शुड डू दिस, एज अ वुमेन यू शुड डू दिस। तो ये जो चीज़ें आपको सिखाई गई थी उस बेसिस पर आप अपने आप को देख रहे थे और अपने आप को आप खुद ही जज कर रहे थे। एक पेडेस्टल पे आपने खड़ा कर रखा था खुद को, एंड यू आर वेरी मच अटैच्ड टू दोज लेबल्स। और वो फाइनली वो लेबल्स आप उतार कर देख रहे हो कि आप जो भी बन गए थे उसकी वजह से क्या वो इतना वर्थ इट है। सो अब जबकि आपको समय मिल गया है कि आप जानो, समझो, विचार करो। वही चीज़ जैसे मैंने कहा ना कि आप उस नथिंगनेस में जहाँ कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ आप बैठकर आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि आपको देखने को मिल रहा है कि
ये जो पॉइंट पे आप हो जहाँ आप नथिंगनेस में हो, कहीं आपकी गाड़ी मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ से आगे शायद मोड़ 2-3 है, यानी कि ऑप्शंस आपके पास हैं, और उनमें से कौन सा ऑप्शन चुनोगे उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना है। तो ये जो रुकना है, आप देखिए ये कार्ड रिवर्स आया है, यानी कि आप जब तक स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे अपने आप से, तब तक आपको लगा था कि ये तो रुक गया है, अब यहीं रुक जाना है। लेकिन स्थिरता आने के बाद, वो ग्राउंडेडनेस आने के बाद, आपने हीलिंग की है, ग्राउंडिंग की है, इनर वर्क, शैडो वर्क किया, मे बी डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आया है कि यहाँ मुझे अब रुकना नहीं है। यहाँ रुकी सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि नेक्स्ट कौन सा रास्ता पकड़ना है वो जानने के लिए रुकी हूँ। सो with this card, I am feeling like there are maybe 2-3 options, क्योंकि अलग अलग टाइप के एनर्जी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, और अलग अलग टाइप के मंजिलें हैं आपकी। तो आप जो भी अलग अलग रास्ते आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहकर मेरी आगे की ज़िंदगी क्या होगी, वो चीज़ आप देख पा रहे हो। मैं ये चीज़ करूँगी, ये चुनूँगी, तो आगे की मंजिल क्या होगी, मुझे क्या मिलेगा आगे जाकर। या फिर मैं ये चॉइसेस नहीं करूँगी, ये छोड़ दूँगी, लेट गो कर दूँगी, तो फिर क्या चेंज हो जाएगा मेरे लाइफ में, क्या बेहतर होगा मेरे लाइफ में। तो इस तरह से आप बैठकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो उनमें से एक जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करेगा, जो बेस्ट चॉइस है, वो बेस्ट चॉइस के लिए आप तैयार हो चुके हो। और अभी जो बाकी सारे रास्ते हैं, वो रास्ते छोड़ रहे हो आप, और अभी वो रास्ता छोड़ रहे हो इसलिए थोड़ी सी ग्रीविंग एनर्जी में हो आप, ग्रीविंग पीरियड चल रहा है आपका। तो फाइनल डिसीजन आपका हो चुका है कि मुझे रोड ए, रोड बी या रोड 3 है, उनमें से रोड, अच्छा AB3 क्यों बोला मैंने एनीवेज ABC, ठीक है। तो रोड C मुझे चुनना है, तो A और B को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि यू आर चूजिंग, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, और जो आप छोड़ रहे हैं वो हो सकता है कि कोई नौकरी छोड़ रहे हो, कोई जगह छोड़ रहे हो, लोगों के साथ रिश्तों को छोड़ रहे हो, अपनी कुछ आदतें छोड़ रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि वो अटैचमेंट रहा है, डबल एनर्जी, राइट। तो उन लोगों के साथ, आदतों के साथ, शहर के साथ, परिस्थितियों के साथ जो भी आपका जुड़ाव है, तो वो अटैचमेंट रिलीज़ करना है, और वो अटैचमेंट रिलीज का प्रोसेस चल रहा है। तो ये कोई ऐसा हफ्तों दिनों की बात नहीं है, मे बी महीने, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये या हफ्तों में भी होता है, किसी किसी का हफ्तों में भी, मतलब जब एक चेंज यहाँ ऑलरेडी है ना, ये दरवाजे के बाहर ऑलरेडी एक एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए रेडी है, तो आपको यूनिवर्स हड़बड़ी में डाल देता है, क्योंकि ये बहुत करीब आ चुका है। ये एस ऑफ पेंटिकल जो है ये बहुत करीब आ चुका है आपके, और आप शायद थोड़ा सा रुकना चाहते हो, लेकिन एक्चुअली में आप रेडी हो। सो ये काइंड ऑफ अ पुश की तरह लग रहा है कि आपको हड़बड़ाया जा रहा है, जल्दबाजी मचाई जा रही है, और आप जल्दबाजी करना नहीं चाहते हो। लेकिन जब आप कहीं भी कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको रेजिस्टेंस शो करने से रोक नहीं रहा है, लेकिन जिस सिचुएशन के रिगार्डिंग है उस सिचुएशन को आपसे डिस्टेंट कर दे रहा है। जैसे कि किसी इंसान के साथ आपका अटैचमेंट है, आप सोच रहे हो कि मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, तो आपको यूनिवर्स प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बल्कि उस इंसान को इस तरह से प्रिपेयर कर दे रहा है कि वो इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला जा रहा है। तो उस तरीके की कुछ स्थितियां हैं। सो वो जैसे कि आपको
फील शायद हो रहा है कि ये अब नॉट इन अ टॉक्सिक वे, नॉट इन अ नेगेटिव और रॉन्ग वे, एक ज़बरदस्ती का आइसोलेशन आपको करवाया जा रहा है, वो आपके अच्छे के लिए। सो थोड़ी बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में शायद आप अभी भी हैं। जब आपको वो चीज़ रियलाइज़ होता है, ये तो आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, लेकिन उनके साथ अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे और कुछ नहीं है, वो वाला रियलाइजेशन हो रहा है आपको, तो तब आप यहाँ वो ग्रीविंग कर रहे हो। क्योंकि जब तक इंसान को लगता है कि शायद अभी भी स्कोप है, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ चांसेस हैं, अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा और कोशिश कर सकती हूँ, तब तक इंसान कोशिश करता रहता है। तो जब आप कोशिश करने के बाद भी आप देख रहे हो कि दीवार खड़ी हो गई है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, लोगों के एनर्जेटिकली आप एनर्जेटिकली फील कर रहे हो कि लोगों ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो वो यूनिवर्स का साइन है आपके लिए कि बस करो, बहुत हो गया, अब इसे जाने दो। ओके। आपको ये चीज़ लग रहा है कि आपकी जो खुशियाँ हैं, वो खुशियाँ आपके दरवाजे पर आते आते रुक जा रही हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, शायद बार बार ऐसा हो रहा है कि वो खुशियाँ आपके दरवाजे तक आ रही हैं, आपको लग रहा है कि फाइनली, फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये आ नहीं रहा है, रुक गया है, या फिर शायद आपसे दूर चला गया है। फिर थोड़े टाइम बाद फिर आपको लगता है कि आपकी खुशियाँ फाइनली अब वापस आ रही हैं, पर फिर आपको लग रहा है कि नहीं, फिर कहीं एक रोड ब्लॉक है, रुका हुआ है। और वो रुका हुआ का एहसास इसलिए होता है क्योंकि हर बार आप रियलाइज़ करते हो कि मेरी खुशियाँ वापस आ रही हैं, तो ये शायद बहुत बार हो चुका है, रिपीटेशन हो चुका है, तो आपको लगता है कि नहीं, वो खुशियाँ आएंगी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आएंगी, और इसलिए रास्ते पे रुकी हुई हैं। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ आप फील करते हो कि उसका रास्ता अलग है, वो खुशियाँ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और अलग रास्ता है, वैसा आप फील करते हो। डिटैचमेंट, क्योंकि यूनिवर्स आपको डिटैचमेंट सिखा रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के साथ, उस इंसान के साथ, उस एनर्जी के साथ आपको डिटैचमेंट सिखा रहा है यूनिवर्स। क्योंकि जबकि यहाँ डबल कार्ड है, तो मैं कह सकती हूँ कि किसी तरह की कोई कोडिपेंडेंसी हो सकती है, वैलिडेशन, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो वैलिडेशन की इच्छा है, तो कहीं आप वैलिडेशन उसे ना समझ बैठो और उसके ऊपर वैलिडेशन पाने के लिए उस पर कोडिपेंडेंट ना हो जाओ, इसीलिए उस चीज़ से जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे यूनिवर्स आपको डिटैच कर रहा है। क्योंकि आप शायद अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी वैसी है, ये जो मैंने कहा कुछ जुड़ाव है, तो वो हो सकता है कि अभी भी अगर वो मैनिफेस्ट हो जाता है आपकी रियलिटी में, आपकी लाइफ में, तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, और मे बी सम वे गलत हो सकता है। शायद आपके आसपास वो एनवायरनमेंट सही नहीं है, और मे बी यू आर नॉट इन द राइट एनर्जी टू रिसीव। कुछ ना कुछ ऐसा है। हाँ, ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसको पा लेने से ना आप फील कर रहे हो कि किसी एक बात को आप जस्टिफाई कर दोगे। हाँ, ये मैनिफेस्टेशन पाकर आप अपनी किसी बात को जस्टिफाई करना चाहते हो, प्रूफ करना चाहते हो कि आई एम राइट। पर ये मैनिफेस्टेशन आपकी खुशी के लिए है,
आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। जो लोग आपको इनवैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन नहीं देते हैं, हमेशा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता रहता है, जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं द वे यू आर नॉट बीइंग सीन इन द रिलेशनशिप, ऐसे लोगों के सामने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करना और सही साबित करने की कोशिश करने से आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसके ऊपर बहुत गलत एनर्जी पड़ जाती है। क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, आप उनको अगर सच बात बताते हो तो वो आपकी अपने आप को सही साबित करने के लिए और बेटर फील करने के लिए वो आपकी बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो उसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करेगा, वो आपके लिए गलत है, आपकी चॉइसेस गलत है, आपके डिसीजंस गलत है। शायद कुछ इस तरह से वो प्रूव करने की कोशिश करें, अगर आप जस्टिफिकेशन देना चाहते हो तो अपने आप को सही साबित करने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बारे में नेगेटिव एनर्जी अगर वो सेंड करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है आप को डिपेंडेंट हो, उनके वैलिडेशन पर निर्भर करता है सब कुछ। तो वो जब नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे वो आप पर इफेक्ट कर देगा। इसीलिए इसीलिए आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो अभी तक आया नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मिलेगा आपको, वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो आपको इसलिए नहीं मांगना है यूनिवर्स से, इसलिए नहीं चाहना है क्योंकि आपने मतलब एक अल्टीमेट गोल, यहाँ आपकी जो ये जो तकलीफ है ना, ये जो तकलीफ़ें आपको मिली हैं जीवन भर, अकेले साइलेंस में आपने सफ़र किया है और सहा है बहुत कुछ, और इस खुशी के लिए, इस खुशी को पाने के लिए, तो ये एक अल्टीमेट गोल है आपका। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर इसे आप एक फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हो तो यहीं आकर आप रुक जाओगे। बट ये वैसा नहीं होना चाहिए। इसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए पता है? इसकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि in your heart center you should feel at home, not because of this thing, not because of this thing। ये आपकी लाइफ में हो या ना हो, in your heart center you should feel at home। और ये आपकी जर्नी का हिस्सा है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, फाइनल गोल नहीं है, और यही सब कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट द सेंटर ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ओके, क्योंकि ये अगर आप इसी को ही सब कुछ मान लोगे तो ये जब छिन जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन जब आप हार्ट सेंटर में होम फील करते हो और इसको एंजॉय करते हो तो अपना आपका कप ऑफ लव हमेशा फिलअप रहता है। और अपना ये इसीलिए रिवर्स आया है, राइट? इसीलिए रीडिंग में रिवर्स आया, आपका कप ऑफ लव एम्प्टी है। तो कप ऑफ लव जब फिलअप होता है तब आप ये जो 10 कप्स एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स है, इसमें आप अपना हार्टफेल्ट लव पोर कर पाते हो, हाफ हार्टेड नहीं। क्योंकि हाफ हार्टेड तब होता है जब आप गिविंग से ज़्यादा रिसीविंग की एनर्जी में रहना चाहते हो। लेकिन प्यार जो होता है ना, वो जितना दोगे उतना बढ़ता है, जितना मांगोगे उतना आपको भीख मिलेगा, जितना प्यार दोगे उतना प्यार बढ़ता जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात समझें, ठीक है? यू शुड फील एट होम इन योर ओन हार्ट सेंटर।
not because of somebody else. एडवाइस क्या है आपके लिए? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्ड रिवर्स मुझे चीज़ बताता है कि समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू बट यू आर नॉट हैविंग दैट मच पेशेंस. तो आप क्या कर रहे हो कि आप खुद ही उसे ढूंढने निकल जा रहे हो. ठीक है, ये चेजिंग एनर्जी बता रहा है. तो आपको बता रहा है यूनिवर्स कि आपको करना क्या चाहिए, क्या सही होगा आपके लिए. सही क्या होगा कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि वेट, अपना काम करते जाओ, अपना जो भी हीलिंग है लाइफ में, जो दूसरी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त, तो प्रेजेंट में जियो, जो भी करना है अभी करो, वही चीज़ करते जाओ. एंड वेट फॉर दिस मैनिफेस्टेशन टू कम इन द राइट एनर्जी, इन द राइट टाइम. क्योंकि आप जब हड़बड़ी मचाते हो किसी चीज़ के लिए ना, वो प्रॉपरली कुक नहीं होता है. ठीक है. और दूसरा चीज़ है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको पता नहीं होता है. तब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो आपको पसंद नहीं आता, फिर आप रिजेक्ट कर देते हो. पर यूनिवर्स चाहता है कि आप एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो चीज़ जानें, समझें, ताकि जो आपकी तरफ आएगा उसमें किसी तरह का कोई पुश पुल नहीं रहेगा. वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप एक्सपीरियंस करो. ठीक है. इसलिए वेट करना कोई सज़ा मत समझिए, या फिर नहीं आ रहा है मत समझिए. वो जो शिप है ना, आप देखिए यहाँ पे ये पानी है और ये किनारे पे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है. यहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे बोट है. ठीक है. तो आपका जो शिप है वो आ रहा है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है उसको चेक करने के लिए आप पानी में डुबकी लगा के जाके तैर के जाके देख नहीं सकते हो कि मेरा शिप आ रहा है कि नहीं. आपको वहाँ वेट करना होता है. और शिप जो आ रही है, आपको उस शिप में कोई इमेजिन करो कि वो शिप में कोई आ रहा है आपसे मिलने, और आप सही तरीके से तैयार होकर उसका इंतज़ार करोगे तो वो अच्छा लगेगा. या फिर डेस्परेट होकर आप पानी में तैर के जाओगे शिप के पास और भीगे और डेस्परेट और लॉस्ट लूज़र की तरह दिखोगे, और वो कितना अनइम्प्रेसिव लगेगा. एग्जैक्टली तो यहाँ पे आप पूरी तैयारी करके यहाँ आराम से तैयार होके यहाँ पे इंतज़ार करो. जिसको आना होगा परफेक्ट टाइमिंग में, परफेक्ट तरीके से, सही एनर्जी के साथ अलाइन होके वो आ जाएगा. आप उसके लिए सही एनर्जी में अलाइन रहोगी, वो आपके लिए सही एनर्जी में आएगा. अच्छा, और क्या है? अभी का जो वक्त है, आपको वो जो नथिंगनेस में आप हो, इंतज़ार के पीरियड में हो, तो द होल टाइम आपको करना क्या है, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होना ज़रूरी है. क्योंकि ये जो आपका ये सब कब से ये रिवर्स आया है, इसको अपराइट करना है. कप ऑफ लव आपको फील करना है. बहुत ड्रेनिंग मैं फील कर रही हूँ, एम्प्टी है या फिर इस वक्त बहुत ड्रेन हो रहा है. ठीक है. ये फिल भी हो रहा है और ड्रेन भी हो रहा है. मतलब आप हीलिंग भी कर रहे हो लेकिन एनर्जी लीकेज भी हो रही है. इसीलिए आपको अपना हार्ट चक्र हील करना है. आपको ये समझना है, देखिए आप अपने कप ऑफ लव को कहाँ कहाँ शेयर कर रहे हो. ठीक है. आपका कप ऑफ लव कहाँ कहाँ शेयर कर रहे हो, उसमें से कौन सी एनर्जी आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करता है या नहीं. क्योंकि देखिए आप यहाँ शेयर कर रहे हो. हाँ, ओके. तो आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो वो चीज़ है. इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कप ऑफ, जैसे मैंने कहा, आपका कप ऑफ लव फिलअप भी हो रहा है. आप जो इनर वर्क, शैडो वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, उससे कप ऑफ लव फिलअप भी हो रहा है. लेकिन ये जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव है, या सिर्फ लोग ही नहीं, कुछ यहाँ क्लाउडेड इमोशंस हैं. ठीक है. क्लाउडेड विजन है या क्लाउडेड इमोशंस हैं जो क्लियर होना, वो बादल छटना बहुत ज़रूरी है. काले बादल छाए हुए हैं आपके
भावनात्मक रूप में आपके जीवन में, तो वो बादल छाटना बहुत ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स इज़ गिविंग यू सफिशिएंट टाइम टू डू दैट, क्योंकि वो आपके चाहने से नहीं होता है, आपकी कोशिश करने से होता है। क्योंकि आप किसी पर्सन के लिए, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी इंसान से आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप हुआ है तो दिल टूटा है, तो दिल टूटा है तो दिल, आप चाहते हो कि आप भूल जाओ उस इंसान को, है ना। तो आपने चाहा कि आप भूल जाओ, लेकिन क्या आपका दिल उसे एकदम से भूल जाएगा? नहीं। तो आपके चाहने से आप भुला नहीं पाए। आप जानते हो भूल जाना सही है, फिर भी आप भूल नहीं पाए। करना क्या है? कोशिश। हर बार आपका मन जो है वो भटक कर वहीं जाएगा, उसी इंसान के पास जाने की कोशिश करेगा मन। आपको हर बार अपने मन को खींच कर लाना है, वहीं स्थापित करना है, स्टेबल रखना है, उसको प्रेजेंट में रखना है, हीलिंग करनी है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी है, कोशिश आपको करनी है। हर बार मन भटक के जाएगा, फिर लगाम खींच कर उसको लेके आना है, फिर जाएगा, फिर लगाम खींचना है। ये करते करते धीरे धीरे ऐसा होगा कि पहले जब मन यहाँ से वहाँ तक चला जाता था, अब वो धीरे धीरे आप लगाम खींचते रहोगे तो धीरे धीरे कभी फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मन और बुद्धि दोनों का साथ में चलना, वो बैलेंस होता है, वो इन कंट्रोल होता है। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो और मन को खींच रहे हो, तो मन धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू बुद्धि के साथ अलाइन हो जाएगा। क्यों? कहने का मतलब है कि मन भी मान लेगा, मन भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, अब ये रास्ता नहीं चलना है मुझे, इस इंसान के पीछे नहीं भागना है मुझे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे होता है। तो जितना टाइम आपका है, मेरा टाइम अलग है, आपका टाइम अलग है, किसी और का टाइम अलग है, हर किसी इंसान का वो पीरियड अलग अलग होता है। इसीलिए वो जो हीलिंग का पीरियड, ब्रेकअप के बाद हीलिंग का पीरियड किसी का 1 हफ्ता हो सकता है, किसी के लिए 1 साल हो सकता है, किसी के लिए 10 साल हो सकता है, किसी के लिए कुछ महीने हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए पूरी ज़िंदगी होती है। तो यूनिवर्स, भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। और यूनिवर्स आपको, आप यूनिवर्स कहें या भगवान कहें, जो भी कहें, तो ऊपर वाला जानता है आपको कितना समय लगेगा, और वो आपको एग्जैक्टली उतना ही टाइम दे रहा है। तो आप हड़बड़ी में मत रहिए कि कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। जब आनी है ना, परफेक्ट टाइम पे आएगी। आप देखना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने बहुत बहुत बार ऐसे मैंने महसूस किया है, कुछ चीज़ों को लेकर मैं सोचती रही। पास्ट में ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस बहुत सालों पहले, कि आखिर ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, ये हो सकता था, वो हो सकता था। लेकिन फिर कुछ सालों बाद वो घटनाएं जब घटी थी, तो कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, अच्छा हुआ ना उस वक्त ये नहीं हुआ था, अगर होता तो ऐसा हो जाता, अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो ऐसा हमेशा होता है, और मैं हर बार वो मैं रियलाइज़ करती हूँ, और मैं भी आपको वही चीज़ बता रही हूँ। आज आपको भले लग रहा है कि चीज़ें ऐसी होती तो अच्छा होता, ये हो सकता था, वो हो सकता था, वाई नॉट दिस। हम बच्चे हमेशा सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए आपका भगवान अच्छे से जानता है कि आपके लिए क्या सही है, और वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, कब आना चाहिए, उसको पता है। सो अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है सही तरीके से हो रहा है, और जो होगा, जब होगा, है ना, वो एकदम अच्छे से टाइम पे होगा। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।